कर अवध में आई, खुशी सबने मनाई है। खुशी सबने मनाई है। पहले नारे थे सुने थे, नई सुरजी आई है। पहले नारे थे जब दूसरी शादी करके महाराज उत्तानपाद लाए हैं, डोला में बैठ करके वो रानी ने नवदुल्हन जो आई है महलों के पास में, जब रानी सुनीति ने खबर सुनी है उस समय बांदी के लिए भेजा है। द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने पाई है। द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने सुन पाई। जवाब दिया है बांदी के लिए, बहन आप चली जाओ, और रानी जो आई है मेरी बहन उनके लिए लेवा करके अंदर ले आना। बहन को जल्दी ले आइया, बहन को जल्दी ले आना, तुरंत बांदी पठाई है। आज रानी सुनीति ने जिस समय ये खबर पाई है कि हमारे घर में दूसरी रानी आ चुकी है, महलों के बाहर डोला आ चुका है, रानी सुनीति बड़ी खुश हो गई है और बांदी के लिए पास में बुला लिया। जवाब दिया बहन चली जाओ तुम, बाहर मेरी बहन आ चुकी है, उन्हें बुला करके अंदर ले आना। बांदी गई है दौड़ करके, जा करके डोला के पास में खड़ी हो गई। जवाब दिया चलो आपके लिए महलों में रानी बुला रही है तुम्हारी बहन सुरजी, जिसका नाम है नवदुल्हन बनकर के आज डोला में बैठी है। उस समय उसने सुनी है ये बात कि महलों में बुलावा आ गया है मेरे लिए, कि मेरी बहन बुला रही है। तो बांदी के तरफ देख करके जवाब दिया, ए कौन है, कौन बहन? जवाब दिया राजा के ये पहले वाली जो रानी है ना, वो आपके लिए बुला रही है। पहले वाली रानी ये कौन? जब पहले इससे शादी हो चुकी थी तो हमारे लिए क्यों लाए? आप जाकर के महाराज उत्तानपाद के लिए पास में हमारे बुला दीजिए। महाराज उत्तानपाद पास में आए, जवाब दिया क्या बात है, क्यों नहीं चलती हो तुम? जवाब दिया क्या बताऊं, तुमने हमारे साथ में बहुत छल किया, तुमने हमें बताया नहीं, और छोड़ो हमारे लिए आप वापस वहीं करके आओ हमारे पीहर में। हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि तुम्हारे पास पहले ही से रानी है मौजूद। आप हमारे लिए क्यों लाए हो? बोली जब एक
जवाब दिया है आप हमारे लिए, वापस हमारे लिए कराओ हमारे पीहर में। हम यहाँ नहीं रुकना चाहते क्योंकि तुम्हारी पहले ही से शादी हो रखी थी, तो हमारे लिए क्यों भाड़ झोंकने के लिए वापस यहाँ लाए हो? हमारे लिए आप यहाँ क्यों लाए? वापस हमारे लिए पीहर में करके आओ। हम नहीं चलना चाहते हैं महलों में क्योंकि तुम्हारी पहले ही से रानी एक मौजूद है। क्यों हमारे लिए लाए हो तुम? क्यों लाए हो? तुमने हमारे साथ में बहुत छल किया क्योंकि हमें तुमने बताया नहीं। जवाब दिया, क्यों क्यों नहीं चलती हो तुम? मान जाइए मेरी बात और महलों में तुम चलो। जवाब दिया, हम महलों में तब चलेंगे जब पहले वाली जो रानी है ना उसके लिए निकाल करके महलों से नियारा कर दो और हम तब महलों में अंदर चलेंगे, अन्यथा नहीं चलेंगे हम। आज परेशान हो गए महाराज और तानपात, तो बांदी से कहने लगे, बांदी जा बुला करके उसके लिए यहाँ पर ला, जिसके लिए मैंने सारी रात समझाया लेकिन वो एक भी बात नहीं मानी। उसके कहने पर मैंने दूसरी शादी की है, बुला करके ले आओ सुनीति के लिए। अब इस आंधी भूकंप से बोई टकराया है, हम तो परेशान हो गए, बुला करके ले आओ उनके लिए। बांदी धीरे धीरे चल दी। बांदी आ गई है सामने। रानी से जवाब दिया, महारानी नहीं आती है तुम्हारी बहन। और जवाब दिया है महाराज तानपात ने कि वापस उनके लिए यहाँ बुला करके ले आओ, वही समझाएं। रानी सुनीति जा करके महाराज तानपात के सामने जहाँ पर नवदुल्हन व सुरची बैठी हुई है वहां पर आकर के खड़ी हो गई है। जवाब दिया, आप क्यों नहीं चलती हो, क्या बात है? जवाब दिया, हम ऐसे नहीं चलेंगे। जवाब दिया, क्यों? आप जैसे हमें हमारे लिए रखना चाहोगे उस तरीका से हम रह लेंगे, हर कष्टों का सामना हम कर लेंगे, लेकिन आप महलों के लिए चलो। और हाथ जोड़ करके रानी सुनीति कहने लगी है, तुम चलो महलों में, चलो, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ में गुजारा कर लूंगी, लेकिन तुम यदि हमसे दूर हुई तो मैं बिलख बिलख के मर जाऊंगी। चलो बहन, घर में चलो, तुम अच्छी तरीका से रहना, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे महलों में गुजर कर लूंगी, लेकिन तुम चलो जरूर। कि तुम चलो संभालो घर को, बेदासी बन समय
जवाब दिया है रानी सुनीति ने, बहन चलो तो सही, आप जैसे कहोगी मैं वैसे रह लूंगी, लेकिन तुम यदि वापस गई तो मैं रह नहीं पाऊंगी इस घर में। चलो एक बार। तुम चलो संभालो बाघर को, जीवन समय बिताऊंगी। आज रानी सुनीति ने हाथों को जोड़ करके जवाब दिया है, बहन तुम चलो महलों के लिए, तुम चलो वापस, आप यहाँ से मत जाइए। यदि तुम्हारा डोला वापस चला गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। एक ही आस है और बहुत बड़ी आस करके मैंने दूसरी शादी करवाई है। मैंने सोचा है कि तुम्हारे गर्भ से जो भी संतान होगी उसके द्वारा हमारे लिए खुशी मिलेगी, लेकिन आप वापस ना चलो, चलो महलों में। और पैरों को पकड़ करके ये कहने लगी है, बहन चलो महलों में, वापस मत जाइए। रानी सुनीति से कहने लगी है, रानी सुरची बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बनकर के चिड़ियाघर में रहना चाहती है तो जा, चली जा महलों में, तू हम नहीं जा सकती हैं जब तक तू इस घर में रहेगी। मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। पैरों को पकड़े बैठी है सुनीति। सुरची ने ताड़ से पैर मारा है पीठ में रानी सुनीति के। रानी सुनीति कहने लगी, बहन ये तुमने अच्छा नहीं किया और हमारे लिए दुख देती हो तुम। मैंने बहुत आस की है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम जाना नहीं चाहती हो। ये अच्छा नहीं किया तुमने। तुमने मेरी पेट में लात मारी है, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। रानी सुनीति रोने लगी है, हे बहन ये अच्छा नहीं किया तुमने। अरे मेरी पीठ में मारी लात, अरे बहने तूने दया ये तुमने अच्छा नहीं किया है। मेरी पीठ में मारी लात, बहन तूने दया मेरी कोखों पे पथरा पड़े, बहन तू सती में लाई।
अरे तू सोवेगी महलन में तेरे बाद में पैर दबाऊंगी। और पैर की ठोकर की चोटी में पाँव पे कदर खाऊंगी। अरे तू लौटेगी महल से मैं लक्ष्मण रानी सुनीति बार बार ये कहती है बहन चलो, और तुम्हारे हर बात को मैं मानूंगी। तुम ये कहती हो कि महलों में हमारे बिना हमें साथ में रख करके तुम नहीं रहोगी, और मैं ये कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जीवित रहूंगी। तुम जैसे मुझे रखना चाहती हो वैसे तुम्हारे साथ में मैं रह लूंगी, और लेकिन तुम वापस लौट करके गई तो मैं मर जाऊंगी। मैं भी नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना। आप नौकरानी बना करके मुझे रखोगी, मैं रह सकती हूँ आपके साथ में, लेकिन तुमसे जुदा रह करके मैं जीवन नहीं बिताना चाहती हूँ। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना बहन, लेकिन वापस न जाओ, महलों में चलो बहन। आज कहने लगी है सुनीति हाथों को जोड़ करके बहन आप चलो महलों में। महाराज जोतान पास बैठे बैठे आंखों से आंसू बाहर आए, जवाब दिया आप क्यों रो रहे हो? अरे रोने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। मेरे कहने पर तुमने शादी की है और मेरे कहने पर हर काम के लिए तुम तैयार ही हो, लेकिन आज आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूँ, क्योंकि मैं पहले ही से रो रही थी, और अब जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। रानी सुनीति कहने लगी है वो तान पास से क्यों रो रहे हो तुम? क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो पत मेरे? वो दो हमारो भाग है, और पास दो मेरे हाथ में महलन भाग में। जो बहन मेरी कह रही बिल्कुल नहीं मोको डर, थोड़े से पत जो हमको मिले नहीं मैं कर लूं गुजर। क्यों रो रहे हो तुम? जैसे जैसे मुझे रखना चाहती हैं ये वैसे मैं रह लूंगी, लेकिन तुम मत रो, रोने के लिए मैं काफी हूँ। आज रानी सुनीति बार बार समझाती हैं उत्तान पात के लिए, जो कह रही हैं मैं हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनके लिए वापस नहीं जाने दूंगी मैं। आज हर बात पर तैयार हो गए हैं महाराज जोतान पास और महारानी सुनीति, तो आज सुरुचि के लिए महलों के अंदर लेवा करके ले गए।
धीरे धीरे हुआ यहाँ तक इस सुनीति नौकरानी की तरह जीवन को व्यतीत करने लगी है। अटा पर इन्हें रख दिया काग उड़ाने के लिए, काग रखाने के लिए, और अपने समय को व्यतीत करते हैं। वो अटा पर बांस दे दिया और सारे दिन अटा पर ही कागों को रखाती हैं, वो जीवन को व्यतीत कर रही है। धीरे धीरे जब परेशान हो गई इस जिंदगी से, तो महारानी सुनीति ने एक दिन सोचा है, आज धीरे धीरे 6 महीना हो गए और मैं बिना पिया के मैं जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि पतिव्रता रानी ये नारी बिना पिया के जीवित नहीं रह सकती है। जैसे बिना जल के एक मीन दूर नहीं रह सकती है, उस तरीका से पतिव्रता कभी दूर नहीं रह सकती है। अपनों से अपने दूर हो जाते हैं तो इतना ही कष्ट होता है, ध्यान रखना। प्रेमी से और बिछुड़न होते ही तड़पन दिल में बढ़ जाती है। मिलने की आस टूटते ही मौत का सब बुरा जाती है। ध्यान रखना, जब अपने से अपने दूर हो जाया करते और अपने से अपने दूर कब होते, जब मजबूरियां हुआ करती है। समय बड़ा बलवान है, कौन अपने से दूर होना चाहता है, लेकिन समय अपने से दूर बना देता है। प्रेमी से बिछड़न होते ही तड़पन में बढ़ जाती है। मिलने की आस टूटते ही मौत कायम जाती है। पीरत में झूठ मती माना, और प्रेम बुरी जंजीर पीरत में झूठ मती माना, और ना जाए कछ पे सबरी बीमारी जाना, ना जाए कछ पे सबरी बीमारी जाना। और पुती करन काम कले और रवीश एक बात कहें, अरे प्रेम जो तुमसे करती है, समझ में आया? आपके ऊपर वही गिर सकता है, पहले से किसी को और पर गिर चुका हो। अरे प्रेम जो तुमसे करती है, तुमसे पहले और से कल को तुम पे मरती है। छोड़ दो तो कौन जाएगी, छोड़ दो तो कौन जाएगी, और तो से बढ़िया मिले तुरंत बाया बनाएगी, तो ऐसी बनाने से
हरदम परनाजी से और प्रदेश में तेरा कलेश प्रेम करके परनाजी से ध्यान रखना भक्तों, ये प्रेम में ऐसी चीज हुआ करती है, ये किया नहीं जाता, ईश्वर की है देन, ये अकस्मात हो ही जाता है। और अपने से अपने जब दूर हो जाया करते हैं तो ऐसी ही हालत हो जाया करती है जैसे रानी सुनीति बिना महाराज तानपाद के आज 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं। 6 महीने के बाद महाराज तानपाद से दूर हुए, रानी सुनीति दिल में कष्ट को सहन करती है। धीरे 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 एक दिन बैठी सोचने लगी है, बिना राजन के ये हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आज हमें 6 महीने व्यतीत हुए और अब हम उनसे दूर होकर के जीना नहीं चाहती हैं और हम इसलिए क्या करें क्या न करें कुछ समझ में नहीं आता। रानी सुनीति महलों से निकल करके अकेली अब चल दी। सोचा कि ऐसे जीवन से अब जीना ही क्या, कि तेरे बिना भी क्या जीना। सोचने लगी है रानी सुनीति, अब हम नहीं जीवित रहेंगी, नहीं रहेंगी उनके बिना। 6 महीने व्यतीत हो गए। रानी सुनीति महलों से निकल करके सामने खड़ी हो गई और हाथों को जोड़ करके कहने लगे, हे पिया, अब हम नहीं रह सकती हैं अकेली तुम्हारे बिना और हम मरना चाहती हैं। रानी सुनीति महलों से निकल करके चलती, याद करती जा रही है महाराज तानपाद की, माफ कर देना क्योंकि मैं बिना आज्ञा के कभी महलों से बाहर नहीं निकली और रात्रि के समय आज मैं निकल करके जा रही हूँ, क्षमा कर देना। महाराज तानपाद की याद करके वो रानी सुनीति रोने लगी है और जा रही है घर से निकल करके। याद पिया तेरी याद गई है, याद पिया तेरी याद गई है, मैं तो जा रही हूँ। क्या बताएं, मैंने कभी तुम्हारी आज्ञा के बिना महलों से नीचे कदम नहीं रखा, लेकिन आज मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। और अब मेरी याद पिया मत किया, और कोई क्षमा पिया करी दिया, दुखिया प्राण गवाए है, मैं तो जा रही हूँ। याद सजन तेरी याद गई है, मैं तो जा रही हूँ। मजबूरी है, क्या बताएं। 6 महीना से तेरी सूरत न देखी और 6 महीना से तेरी सूरत न देखी, 6 महीना से हाँ। काश दुल्हन आज गई है, याद किया तेरी आ गई है, मैं तो जा रही हूँ। अरे कितना है, पहले हम पास थे लेकिन कुछ मजबूरी के कारण हम दूर हो गए और आज हम मजबूर हो गए हैं जो घर को छोड़ करके हम जा रही हैं।
पहले करीब थे अब दूर यार है, इंसान के नसीब में मजबूरियां है, इंसान के नसीब में मजबूरियां है। आज रानी सुनीति हाथों को जोड़ करके कहने लगी है, मुझे माफ कर देना, मैं आज तुम्हारी आज्ञा के बिना घर को छोड़ करके जा रही हूँ। कभी दिन में महलों से बाहर नहीं निकली, लेकिन आज रात्रि के समय महलों से और अकेली जा रही हूँ, क्योंकि मजबूरी है। आज रानी सुनीति महलों को छोड़ करके और जाकर के एक बनखड़ में जाकर के पहुंची है मरने के लिए जाकर के पहुंची है कुआं के सामने। उस समय जब जंगल में अकेली पहुंची है रानी सुनीति, तो आगे से देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। बीड़ा को बजाते हुए देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। नारायण नारायण। आज देवर्षि नारद सामने आकर के खड़े हुए देखा एक स्त्री के लिए, तो सोचने लगे ये कौन है। आवाज लगाइए, तू कौन है और इस जंगल के बीच में अकेली क्यों खड़ी है। रानी सुनीति ने मुड़ करके देखा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो। रानी सुनीति कहने लगी, आप खुद ही समझ सकते हैं, आप तो एक संत हैं। नारद कहने लगे, ठीक कहती हो तुम, लेकिन मैं पूछूं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगी जब आप नहीं पूछिएगा। तो नारद कहने लगे हैं, हे देवी आप एक जवाब हमें दीजिए। नारद पूछने लगे हैं आज, अरे का बरसा थोड़ी भाई कहता के बरसा तोड़ी भई कहता के सही खेत बंदर पड़ो महालक्ष्मी भगवान। और सही खेत बंदर पड़ो है कहा लक्ष्मी। देवर्षि नारद कहने लगे, हे देवी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं समझ गया आपके मन की बात, आप कहिए। यही बात है। आज सुनीति कहने लगी, बाबा क्या बताए, सच कहा आपने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, फर्क है, कहीं कोई नहीं गया। और जवाब दिया रानी सुनीति कहने लगी है, बाबा रवीश कहने लगी, अरे नाय बरसा तो भाई अवधेश, अरे नाय बरसा तो
जवाब दिया है आज सुनीति ने। क्या बताएं, हमारी कोख में पत्थर पड़ गए। एक पुत्र के लिए नहीं हमने पैदा किया, एक संतान के दर्शन नहीं कर पाई है और हम परेशान होकर के आज मरने के लिए आए हैं। क्या बताएं। बाबा कहने लगे आप परेशान मत होइए, आपके गर्भ से एक ऐसा बेटा होगा, जब तक चंदा और सूरज रहेंगे तब तक तेरे बेटा का दुनिया में नाम रहेगा। लेकिन लौट जा, वापस चली जा महलों के लिए। एक संत की बात को मानने के बाद महलों में चली जाओ तुम्हारे गर्भ से एक बेटा होगा जिसका संसार में नाम हो जाएगा, अमर नाम हो जाएगा। जवाब दिया आप लौट जाइए, मेरी बात के लिए मान जाओ। और देवर्षि नारद कहने लगे अरे खबला तेरा कुमारी जवाब दिया देवर्षि नारद ने, घबराओ मत, महलों के लिए आप वापस चली जाओ और मेरी बात के लिए मान जाओ। तेरे घर में एक ऐसा पुत्र होगा जो दुनिया में नाम कर जाएगा। तेरी गोदी में लाला आ जाए घर लौट जाइयो, तेरी गोदी में लाला आ वो घर लौट जाइयो। और जब तक जग में चंद सितारे, जब तक जग में चंद सितारे, जब तक जग में है चंद सितारे, तेरी माला को नाम सच्चा गालो घर लौट जाइयो, तेरी गोदी में लाला आ जाए है घर लौट जाइए। और मरकर अधोगति में है जाना, मेरी सुख बार लहरा जाए वो घर लौट जाइए। आप हमारी बात के लिए मान जाइए। आप मरना चाहती हो क्या? मत मरो और वापस चली जाओ तुम। मेरा ये वचन है, मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरी कोख से ऐसा बेटा होगा जो संसार में नाम अमर हो जाएगा उसका। लेकिन आप मेरी बात पे विश्वास करो। जवाब दिया है आप झूठ बोलते हो। आज हमें पता चला कि संत लोग भी झूठ बोला करते हैं। क्यों? ऐसी क्या बात है? जवाब दिया है मुझे एक नहीं, मुझे अब संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों? एक नहीं, मुझे 6 महीने व्यतीत हो गए, मैंने दर्शन भी नहीं किए हैं अपने पिया के, और मेरे कोख से कोई संतान जन्म लेगा, ये कैसे हो सकती है? आप झूठ बोलते हो। जवाब दिया मेरी बात के लिए मानो, कोई वक्त ऐसा आएगा अबस तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन लौट करके तुम चली जाओ। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रानी सुनीति महलों में आकर के
और समय को व्यतीत करने लगी है। धीरे 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 वक्त व्यतीत हुआ है। आज महाराज उत्तानपाद जो थे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, मंत्री को साथ में ले लिया है, शिकार खेलने के लिए चले गए हैं। रात्रि का समय हो चुका है लेकिन वापस नहीं लौटे और मंत्री वापस लौट करके महलों के लिए पहुंचे हैं। सभी साथ के सिपाही लोग वापस लौट करके महलों के लिए आए हैं। मंत्री ने जवाब दिया है, आए चलो शिकार खेलने महाराज गए हैं, वापस नहीं लौट पाए हैं, उससे पहले मंत्री आ गए हैं। आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। आगे देखेंगे इसके लिए भाग नंबर 2 में।